देखिए, तो चाहे ये रेखा हो, चाहे शनि से सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा हो, ये दोनों ही रेखाएं कंसल्टेंसी से लाभ बहुत अच्छा दिलाती है। क्योंकि आप जैसे जातकों के पास ज्ञान जो होता है वो दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आने वाला होता है। तो कंसल्टेंसी से हुआ या फिर एज अ मीडिएटर कोई भी अगर काम किया जाए तो उससे भी लाभ अवश्य मिलता है। सूर्य का सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, और उसके पहले आते हैं यहाँ पर जो पाम का टेक्सचर है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो एक प्रकार से पाम का जो स्किन का टेक्सचर है वो एकदम सिल्क स्किन के अंतर्गत आता है। सिल्क स्किन प्लस शॉर्ट फिंगर, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक लेवल के होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी होती है। और यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ इमीडिएटली गेन कर लेते हैं और इमीडिएटली लूज़ भी कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जल्दी सीख भी सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ बहुत जल्दी क्विट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इन जैसे जातकों के लिए किसी भी परिस्थिति माहौल में ढलना बड़ा ही सरल होता है, और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल पाना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। हर प्रकार के लोगों के साथ, व्यक्तित्व वाले अलग अलग लोगों के साथ डील कर पाने में सक्षम होते। तो इनके हाथ में जो भी काम दे दिया जाए, कुछ भी सिखा दिया जाए, बड़ी सरलता से सीख के उस काम को कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ऐसे जातकों में चेंजेस लगा रहता है। जीवन शैली में बार बार चेंजेस आता है, मेंटेलिटी में चेंजेस आता है, इमोशंस में चेंजेस आता है, डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेंजेस करना इनके नेचर में ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट फिंगर है, तो वो इनको बहुत ज़्यादा फास्ट नेचर दे देगा। जो भी काम करना है क्विकली करना है, क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, क्विकली ख़त्म करके शांति से बैठना है। पेशेंस लेवल या बहुत ज़्यादा वेट कर पाना, रिजल्ट की चाहत में बहुत देर तक रुक पाना, ऐसा जो योग है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोज तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो कम्युनिकेशन इसके लिए इससे अफेक्टेड होती है, जैसे मन के अंदर ही अपने बात को रखना, स्ट्रेंजर और अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, और वही जैसे पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में भी वीकनेस देखने को मिलती है, जिसके कारण अधिकतर काम थोड़ा देरी से बनते हुए देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ बहुत अच्छा झुक रहा है, तो इस कारण से फैमिली की तरफ फोकस्ड होना ऐसे ज़्यादा योगों को दर्शाता है, जिसके कारण सेक्रीफाइसेस ऐसे लोगों की लाइफ में फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा होते हैं, फैमिली की तरफ ऑटोमेटिकली झुकावट ज़्यादा होती है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ देखें तो दोनों तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी इनके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और गुरु के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, तो सूर्य के कारण रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा, तो हिम्मत, हौसला, पराक्रम अच्छा रहेगा। रॉयल्टी भी अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहना, लाइफ में हमेशा चेंजेस करते रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहने वाला है। फिंगर के बीच में बहुत हल्के से ये गैप्स भी एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण थोड़ा खर्चीलापन ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर जस्ट यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना। और फ्रेंडली नेचर अप्रोच के अलावा भी कुछ हल्की हल्की सी आड़ी रेखा हैं, जो थोड़ा रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती है, लेकिन कोई इससे बहुत मेजर इशू या ट्रबल रहने नहीं वाला है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के यहाँ डेवलप्ड परफेक्ट हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों यहाँ पर डेवलप ठीक हैं, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ शॉर्ट हो गया। थंब का साइज़ शॉर्ट होने के कारण इतना ज़्यादा डिटेल में किसी बात के नहीं जाते हैं। खुद के मतलब का काम है, खुद के मतलब की बात है तो ही फोकस देंगे, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करने वाले होते हैं। टू द पॉइंट बात करना, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टेंट डिसीजन लेके एक्शन करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। थंब पर जहाँ पर आपके जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कारण से ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंडिकेट करता है कि जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा डिसीजन मेकिंग स्किल भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के काम करेंगे उतना ज़्यादा सफलता आपको देखने को मिलेगा, यानी दूरदर्शिता रख करके। आप जैसे जातकों के सबसे बड़ी रेमेडी यही होती है कंटिन्यूटी। अगर कोई भी काम में कंटिन्यूटी बनाए रखे, डेफिनेटली एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ मिलता है। सबसे बिगेस्ट रेमेडी आपके लिए यही रहने वाला है। और यहाँ देखिए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट भी हो रहा है, जो हार्ड वर्क आपसे अच्छा कराएगा और जीवन में जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रहेगा उसके प्रति एक्शन लेने या प्लानिंग करने की गतिविधि भी अच्छी रहेगी। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले एक पॉजिटिव साइन क्रिएट हो गया, वो है विंडो साइन।
विंडो साइन एक प्रकार से बहुत रेयर साइन होता है जो नॉर्मली बहुत कम हाथों में पाया जाता है। जब इस प्रकार का साइन हो तो ऐसे जातकों का जीवन बड़ा ही सुखमय और बड़ी ही समृद्धि में बीतता है। किसी भी माउंट के ऊपर ऐसा साइन आ जाए, उस माउंट के तो प्रभाव को बढ़ाएगा ही, लेकिन एज अ नॉर्मल प्रेडिक्शन अगर इनके लाइफ के ऊपर किया जाए तो जीवन में किसी भी सुख सुविधा की जो है कमी नहीं होती। और गुरु यहाँ पर खासकर कारक है आपको फैमिली लाइफ का, मैट्रिमोनियल लाइफ का, नॉलेज का, धन का, एक प्रकार से वर्चस्व का, नेम रिस्पेक्ट का, धर्म का। तो इन सारे कार्यों से आपको अवश्य लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छे गुरुजन जीवन में मिलेंगे, फैमिली सपोर्ट अच्छा रहेगा, फैमिली के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में कर पाएंगे अगर करना चाहते हैं तो। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी और इनकम दोनों कंसिस्टेंटली बढ़ते रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लिया आपने, धर्म कर्म में दान पुण्य भी आता है, तो इन सारे कार्यों से और ज़्यादा पद प्रतिष्ठा बढ़ती है और नॉर्मली राजनीति से बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो इसीलिए ये योग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं, उनका विंडो साइन खासकर गुरु पे नहीं तो चंद्र के ऊपर देखने को मिलता है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग का भी काम होता है। तो ये साइन आपका यहाँ पर बहुत बेस्ट है। तो ये लाइफ में कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। इस तरह आपका थोड़ा अप डाउन ये कर जरूर सकता है समय समय के अंतराल पे, लेकिन कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये गिरने नहीं देगा। कभी भी आप गिरेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उठ जाएंगे। तो ये इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस साइन का ही रहता है। यहाँ जो ये आड़ी रेखा जा रही है इसे गुरु वाले कहते हैं। ये पहले जो ब्रह्मचारी का पालन करते थे या जो शादीशुदा ये मोह माया से दूर रहते थे उनके हाथ में रहता था। आज के टाइम में जब इस प्रकार की रेखा देखने को मिले तो सिंपल कोई मोह माया से दूर नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी फैमिली के प्रति उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं डिवोशन रहता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इतना ज़्यादा शुभ परिणाम फैमिली के रिगार्डिंग मिल नहीं पाता है। आपका लिटिल फिंगर का भी झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ दिख रहा था, जिसके कारण आप ही की तरफ से ज़्यादा सेक्रीफाइस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग दिख रहा है, लेकिन एक प्रकार से कम बैक या फिर रिटर्न में कुछ मिलना थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कम देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन खासकर मैट्रिमोनियल लाइफ में आता है, फैमिली लाइफ में थोड़ा इश्यूज़ कम रहता है। और इस प्रकार की आड़ी रेखा का सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये धार्मिक आपको बनाएगा। जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ता जाएगा तो जैसे आपका जो भी यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान आपका बढ़ेगा भी, दान पुण्य धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगा, और जो ये रहस्यमय विद्याएं होती हैं इन सब में भी आप रुचि लेंगे। तो गुरु जो आपको है एक प्रकार से धार्मिक बनाने के साथ साथ जो सत्संग के काम जो कार्य होते हैं, एक प्रकार से खिलाने पिलाने धार्मिक के जो काम होते हैं, मंदिर निर्माण कार्य होता है, इन सब के प्रति भी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो गुरु का प्रभाव जीवन में आपके बहुत ज़्यादा यहाँ रहने वाला है। और बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा चल गई है, बिल्कुल सही नहीं होता। आड़ी रेखा जितने लोगों के हाथ में, ऐसे लोगों का मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कब क्या डिसीजन ले ले, कब क्या प्लानिंग कर लें, कब किस प्रकार अपने प्लानिंग के अंदर चेंजेस कर लें, ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे सैटर्न लाइन के ऊपर ही बात कर लें जो कि आपकी फेट और करियर लाइन भी है, तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप इसने लिया है। स्टार्टअप इन द सेंस कि अच्छे खासे फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, हर प्रकार का सुख सुविधा और जीवन में आपके तकरीबन बचपन से ही रहा है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके हाथ में भी आई है। अब इसमें मून लक लाइन अटैच हो रहा है, जिसके कारण ये बताता है कि आपने अपने मन का काम करना शुरू तकरीबन 22 और 23 की उम्र से शुरू किया, और ये तकरीबन 35 की उम्र तक आपने जो भी आपका मन का काम है वो सारा किया। अब मन के काम के अंतर्गत सब चीज़ आ जाता है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो काम करना, इनकम अच्छी जनरेट होना, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना, मदर अटैचमेंट ज़्यादा रहना, और फॉरेन ट्रैवलिंग होना या छोटी मोटी यात्राएं होते रहना। अब इसके बाद 35 के बाद देखेंगे तो फेट लाइन कंटिन्यूस यहाँ पर चेंजेस लिया जा रहा है। अभी जैसे 41 की एज है तो अभी जो है आपका तकरीबन यहाँ 36 के एज से लेकर के तकरीबन 41 का टाइम पीरियड थोड़ा सा मनी की रिगार्डिंग सही नहीं रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका फेट लाइन बिखर के भी चला है और एक राहु की रेखा ने भी काटा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को लोन लेना पड़ता है, नहीं तो नुकसान ज़रूर होता है, नहीं तो पैसा कहीं ना कहीं फंसता है। और ये 36 से 41 के एज के बीच में ही है। अराउंड 42 के बाद में आपका फिर फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो वापस से जो बेस्ट अर्निंग होने के चांसेस है वो 42 के एज से हैं। और इस यहाँ फेट लाइन के अंदर सबसे अच्छी बात यह कि एक पैरेलल सपोर्टिव लाइन चली रही है, तो बैकबोन कहीं ना कहीं आपका स्ट्रांग है पीछे से, तो उस कारण से इतना ज़्यादा लॉस बियर नहीं करेंगे आप। और अराउंड 41 से लेकर के जो 42 का पीरियड रहेगा थोड़ा सा पेनफुल और रहने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में इनकम जनरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट नो इशू। उसके बाद सीधे के सीधे सेटन तक आपका फेट लाइन पहुंचा, जिसके कारण सारे एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होंगे। जस्ट उसके बाद बात करें तो मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इन्फ्लुएंस ऐसे जातक बहुत ज़्यादा होते हैं दूसरी छोटी मोटी चीज़ों से भी। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके सन माउंट पर भी देखने को मिलेगा। उसके पहले यहाँ देखें
तो चाहे ये रेखा हो, चाहे शनि से सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा हो, ये दोनों ही रेखाएं कंसल्टेंसी से लाभ बहुत अच्छा दिलाती है, क्योंकि आप जैसे जातकों के पास ज्ञान जो होता है वो दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आने वाला होता है। तो कंसल्टेंसी से हुआ या फिर एज अ मीडिएटर कोई भी अगर काम किया जाए तो उससे भी लाभ अवश्य मिलता है। सूर्य का क्षेत्र विकसित अच्छा है और सूर्य रेखा तकरीबन आपके भाग्य रेखा से ही प्रारंभ होकर के चल रही है। हालांकि ये बेशक टूट करके चल रही है और वैसे भी इसका टूटना लाजमी है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर जब होता है तो ऐसे जातकों में सनलाइन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। बट सनलाइन का जैसा यहाँ पर बिहेवियर दिख रहा है, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पिताजी या आपके दादा या फिर आपका जो पितृ रहे हैं उनका नाम ख्याति का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्चस्व है या फिर आपका जो इज्जत सम्मान या नाम ख्याति है वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के कारण और पिता भाई बंधुओं के कारण थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो बाहरी मंगल से एक रेखा झुक कर के आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराएगी, तो भी तकरीबन 45 के एज के लमसम में। तो आपका जो खुद का नाम ख्याति इज्जत शोहरत बढ़ेगा वो 45 के एज से बढ़ने वाला यहाँ रहेगा। और उसके बाद यहाँ देखें तो जस्ट वी सिंबल की आकृति बन गई है। कंपेरेटिवली मुझे फिश सिंबल की आकृति यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है देखा जाए तो यहाँ, लेकिन फिश सिंबल अभी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन तब भी जब इस प्रकार का साइन होता है या वी सिंबल का भी साइन होता है या हाफ फिश सिंबल भी होता है तो भी ये प्रॉपर्टी मल्टीपल्स देता है। तो ये साइन भी यहाँ पॉजिटिव है। एक और पॉजिटिव साइन है वो है आपका स्क्वायर का। सन माउंट के ऊपर भी स्क्वायर अच्छा नेम रिस्पेक्ट प्लस देश विदेश तक कहीं ना कहीं जो है बिजनेस फैलते हुए देखने को मिलता है, नाम इज्जत शोहरत बढ़ता है, प्रॉपर्टी अच्छी डेवलप्ड हो पाती है, हमेशा नाम सिक्योर होता है। मतलब कई मरतबा अगर किसी प्रकार की कोई गलती भी हो जाती है तो वो हिडन हो जाती है, मतलब छुप जाती है, लोगों के सामने नहीं आती है, जो जिसके कारण मान सम्मान पे अफेक्ट पड़े। तो ये साइन भी कंपेरेटिवली पॉजिटिव है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जस्ट मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड परफेक्ट है। जब इस प्रकार से मरकरी माउंट हो तो कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करता है और जो फिंगर के दोष हैं, जैसे यहाँ बात कर रहे थे अभी पंचुअलिटी और मैनेजमेंट की, तो वो भी धीरे धीरे ये सही करता है। अगर सूर्य के फिंगर पे यहाँ तिल है तो ये थोड़ा सा आपको पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद वैचारिक मतभेद दे सकता है। बाकी माउंट पॉजिटिव है तो इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस तिल का जो है नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा नाम ख्याति भी बिगाड़ता है बट नो इशू। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण कोई बहुत मेजर इशू ट्रबल नहीं होगा। जस्ट मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइन होना कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ और ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस की ओर अफेक्ट करता है, व्यक्ति का बिजनेस बढ़ाता है, बुढ़ापे में भी बहुत अच्छी अर्निंग देखने को मिलती है और मनी के रिगार्डिंग कभी भी जो है ट्रबल नहीं देता है। साथ ही साथ जैसे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, खासकर कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा ये दे देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो गौपुच की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और जस्ट यहाँ पर देखें तो हार्ड लाइन के पैरेलल जो डबल लाइन चल रही है और इसके बाद भी आप देखेंगे तो बीच में हार्ड लाइन स्ट्रॉन्ग चली है लेकिन थोड़ा फेल करके चल रही है यहाँ पर बीच में। फिर उसके बाद देखेंगे तो हार्ड लाइन जस्ट सैटर्न पर रुका है, फिर मल्टीपल्स लाइन के हेल्प के द्वारा ये गुरु तक पहुँच रहा है। तो इस प्रकार की हार्ड लाइन डेफिनेटली इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चेंजेस को दर्शाती है। अगर मेन हार्ड लाइन की बात करें तो ये जस्ट सैटर्न पर रुका हुआ है, तो जब सैटर्न पर हार्ड लाइन रुकती है तो ऐसे जातकों का फोकस मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। सुबह उठने रात को सोने के पहले धनार्जन के सारे तमाम जो ख्वाब हैं ज़रूर आते हैं। दूसरी बात ये कि ये प्रैक्टिकलिटी को अच्छा इंडिकेट करता है। इमोशंस फीलिंग्स को ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं, दूसरों के सामने ज़्यादा शो होने नहीं देते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक प्रकार से थोड़ी कामुकता या सेल्फ सेंटर्ड देखने को भी मिलते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कोई ऐसा मेजर ट्रबल दिख नहीं रहा है आते हुए, लेकिन एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है 53 से 56 के बीच में, जिसके कारण ये सर्जरी को इंडिकेट करता है, जो कि बहुत नॉर्मल सी एज है। इस एज के आसपास में नॉर्मली ये सारे प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलता ही है। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा बताता है। बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण जैसा खाना पीना है, जो भी काम करना है कर सकते हैं। तो इस कारण से ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है, जिसके कारण अपनी बात दूसरों से मनवा करके ही दम लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे माइंड लाइन पर, तो माइंड लाइन पर जस्ट आइलैंड का फॉर्मेशन है। उम्र तकरीबन बहुत कम एज है ये आपकी, तकरीबन 12 से 16 के बीच में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी रहा है और पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोरी दर्शा रहा है। फिर माइंड लाइन में चेंजेस आया है उम्र तकरीबन 22 से 23 के मिड में, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हो गए, सीधे स्पष्ट रूप से काम करना, सुनना, विचारना, डायरेक्ट एक्शन लेने लगना। फिर उम्र तकरीबन 35 के बाद में फिर चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण झुकाव सीधे के सीधे बुध की तरफ जा रहा है, जिसके कारण किसी न किसी बिजनेसमैन से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं या और जो है मनी के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए हैं। और फिर 35 से लेकर के तकरीबन 42 के बीच में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया है, जिसके कारण आप प्रॉपर्टी ज़रूर बिल्ड अभी जो है करने वाले रहेंगे 42 के एज तक। और उसी के बीच में सन लाइन भी आपकी गई हुई है,
तो इस कारण से 42 का एज तो यहाँ तक हुआ, फिर उसका 46 का एज भी दिख रहा है, तो यानी 36 से लेकर के 46 के बीच में प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपकी बिल्ड होगी, वो भी खुद के दम पर, और खुद के दम पर कोई ना कोई नया काम भी शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद 46 के एज के बाद माइंड लाइन जस्ट स्टेबल होकर आगे की ओर बढ़ रही है, और फिर बाहरी मंगल से भी रेखा आया है। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करवा देती है लाइफ में। तो आप जैसे जातकों के पास एक्सपीरियंस की कोई भी कमी नहीं होती है, और उसी एक्सपीरियंस की बदौलत जीवन में बहुत सही समय पर सही निर्णय लेने के साथ साथ ग्रोथ करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर माइंड लाइन एक तो स्ट्रेट चल रही है, जिसके कारण क्लियर कट लॉजिकल पर्सनैलिटी है आपका, टू द पॉइंट बात करने के साथ साथ मेमोरी शार्प होना, जैसे छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातों को याद रखना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाना, ऐसे तमाम योग भी देखने को मिल रहे हैं। माइंड लाइन के ऊपर अगर स्ट्रेस की बात करें तो एक छोटा सा मुझे यही तकरीबन आपका 21 का जो ड्यूरेशन रहा है, 21 से 25 के मिड में, इस पर्टिकुलर एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन या लॉसेस को, ये मेंटल प्रेशर को दर्शा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसे मेजर इशू या इवेंट को नहीं दर्शा रहा है। तो अगेन ये सारे साइंस भी पॉजिटिव है अपने आप में। और फिर बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अराउंड आपके 16 और 18 के एज में ट्रिमेंडस चेंज आया, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा, इन सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ है। फिर वापस से जो आपका उम्र रहा है 21 से 24, 25, इस पर्टिकुलर एज में पूरी की पूरी लाइफ लाइन धुंधली हो गई। तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी, उतार चढ़ाव भी फेस किया है, और इसी के समय में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है। और फिर उसके बाद 25 के बाद से फिर लाइफ लाइन यहाँ पर धीरे धीरे स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, और फिर बाहर की ओर भी गया है, फिर शुक्र की तरफ भी झुका, जो कि अच्छे खासे यात्रा के जो है सौभाग्य को भी दर्शाता है। अब लाइफ लाइन के ऊपर ये जो रेखाएं काट रही हैं हल्की हल्की, सारी की सारी आपकी राहु की रेखाएं हैं। इन सब का उद्गम बेशक शुक्र और मंगल की तरफ से हो रहा है, लेकिन एक प्रकार से जो एकदम पतलापन है इसका, वो राहु के क्षेत्र से ही प्रारंभ हो रहा है। तो राहु क्या करता है, व्यक्ति को भ्रमित करता है, गलत डिसीजन दिलवाता है, बहुत ज़्यादा मन भटकाता है, फोकस में कमी लेकर के आता है, जिसके कारण कई मरतबा जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत निर्णय भी ले लेते हैं। और फिर उसके बाद मंगल के कनेक्शन के कारण एग्रेशन गंदा दे देता है, और शुक्र के कनेक्शन के कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी प्रेशर देता है। इसका रेमेडी मैं आपको दे दूंगा, हालांकि कोई बहुत मेजर इवेंट नहीं होने वाला, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो कंटिन्यूस चल रहा है, और ऊपर से हल्के रेखाओं के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन भी एक से ज़्यादा है, जिसके कारण बाहरी दुनिया, लोगों का, घर परिवार का सहयोग भी मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा। तो इतना कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। इंटरनल मार्स से मल्टीपल्स लाइन मंगल की तरफ भी जा रही है, तो प्लानिंग ज़्यादा करना, उसमें चेंजेस करना, इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण फिजिकली फिट, और आउटर मार्स डेवलप्ड होने के कारण मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, और शुक्र भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो परफेक्ट रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और गुड लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। तो ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधा में, ना ही किसी प्रकार के रहन सहन खान पान में कोई कमी है। सीधी खड़ी रेखा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ला के देती है, भाई बहनों, बाहरी दुनिया का सहयोग अच्छा देता है। ज़्यादा आड़ी रेखा होना सही नहीं होता यहाँ पर शुक्र में, क्योंकि ये हैप्पीनेस को कम करता है। तो सब चीज़ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा सुखी नहीं रह पाते हैं, और थोड़ा ये अननेसेसरी वरीज को, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण जो आता है उसको भी इंडिकेट करता है। हालांकि जो मैं राहु की रेमेडी दूंगा उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपका ख़त्म होगा। और जस्ट बात करें लाइफ लाइन के एंड में, तो गोपुज की आकृति होना, इस प्रकार से डिवाइडेशन होना यात्रा का सौभाग्य अच्छा देता है। केतु के ऊपर क्रॉस का साइन होना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मन में विचलित करता है, मन भटकाता है, फोकस में कमी लेकर के आता है, और ऐसे जाता है कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, माइंड लाइन, सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्रॉस का साइन होना केतु के ऊपर व्यक्ति को इंटरनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखता है। और वहीं बात करें जस्ट आपके चंद्र के क्षेत्र पर, तो चंद्र के क्षेत्र पर भी क्रॉस का साइन आ ही गया, जिसके कारण थोड़ा मन भटकना, बेचैनी होना, और यही केतु के जो इम्पैक्ट है, अंदर से कंफ्यूज रहना, वैसे योगों को दर्शाता है। बाहर से बहुत ज़्यादा सुलझे हुए लगेंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर जो है थोड़ा कमज़ोर जरूर रहेगा। और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइंस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे स्क्वायर के साइंस यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रायंगल के साइन, ये सारे साइन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को, बर्थ प्लेस से दूर होने वाले प्रॉपर्टीज़ को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग काम से होने वाले लाभ को, ज्वेलरी के रिगार्डिंग भी शुक्र अच्छा डेवलप्ड है और चंद्र भी यहाँ डेवलप्ड है, तो उसके रिगार्डिंग भी वर्क करने की योगों को दर्शाता है। पानी के रिगार्डिंग थोड़ा खतरा रह सकता है, तो इस कारण से पानी वाले इलाके या एक प्रकार से जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पानी का सोर्स डेवलप्ड हो रहा हो, उन सारे इलाकों से जाने से थोड़ा बचना चाहिए। और वहीं यहाँ देखें तो आपके हाथ में जस्ट मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, तो इस कारण से ये बिज़नेस में सुधार तो करता है, लेकिन बिज़नेस में कंटिन्यूस ये चेंजेस को दर्शा रहा है। बार बार रेखा रुक रुक करके फिर दूसरे लाइन में कन्वर्ट होकर के चल रही है, और यही रीज़न है कि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी फिलहाल इनकम्प्लीट है। तो पैसा तो जीवन में आएगा अच्छा,
रुकेगा भी, लेकिन सदुपयोग प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जस्ट बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फेट लाइन कंपैरेटिवली जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और लेफ़्ट पाम इसीलिए जज किया जाता है कि व्यक्ति सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो राइट पाम में अच्छा खासा फेट लाइन डेवलप्ड हो रखा है, लेफ्ट पाम में इतना नहीं है, लेकिन यह सेल्फ मेड लक लाइन है। इट मीन्स अपने मेहनत और खुद के पराक्रम से आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको कहा गया है कि आप जैसे जातकों का सबसे बड़ा रेमेडी होता है कंटिन्यूटी, तो अगर उसको फॉलो कर लिया, किसी चीज़ की कोई तकलीफ परेशानी या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।